तो दोस्तों, जो बाइडेन की गवर्नमेंट के जाने के तत्काल बाद मोहम्मद यूनुस का सॉफ्टवेयर अपने आप काफी हद तक अपडेट हो चुका है, लेकिन अभी और कसर बाकी है। और वो इसलिए क्योंकि अब हम लोग ये बात जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से इससे पहले की तरह सपोर्ट नहीं मिलेगा। इवन अगर ट्रम्प की बात की जाए तो मोहम्मद यूनुस और ट्रम्प के बीच की जो संबंध हैं वो हम सभी लोगों को पता है बिल्कुल भी सही नहीं है। इस वजह से बांग्लादेश इस समय प्रयास ये करेगा कि अपने लिए समर्थन पाकिस्तान और चाइना से जुटाए, क्योंकि अल्टीमेटली इस समय बांग्लादेश वही गोल तैयार करके बैठा है जो गोल अल्टीमेटली चाइना और पाकिस्तान के हैं, और इन दोनों देशों की तरफ से इससे सपोर्ट मिल भी सकता है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो लगातार पाकिस्तान द्वारा हथियार वगैरह गोला बारूद की खेपें बांग्लादेश पहुंच रही है, लेकिन इसी बीच एक खबर निकल कर आती है जो कि काफी ज्यादा घातक होती है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो कुछ इस तरह की है कि रिसेंटली पाकिस्तान का एक डेलीगेशन जिसे पाकिस्तान की सेना और ISI लीड कर रही थी, उन्होंने चिकन नेक कॉरिडोर के पास पहुंचकर वहां का जायजा लिया है। कहने का मतलब पाकिस्तानी फोर्सेस को बांग्लादेश की इस समय की गवर्नमेंट द्वारा चिकन नेक तक एक्सेस दे दिया गया है। वैसे भी काफी लंबे समय से बांग्लादेश इस समय प्रयास कर रहा है कि भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट को शुरू करवा दिया जाए, ताकि क्षेत्र में अशांति भी फैले और साथ ही इस अशांति का फायदा उठाते हुए सीमावर्ती इलाकों में जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जो कि भारत के अंदर रहकर ऑपरेट करते हैं और भारत के लिए ही थ्रेट जनरेट करते हैं, इन्हें किसी प्रकार से बल दिया जाए और इनको वेपन वगैरह की सप्लाई की जाए, जैसा कि पास्ट में बांग्लादेश की तरफ से लंबे समय तक होता भी रहा है। अब चिकन नेक की बात की जाए यानी सिलीगुड़ी की, तो वो भारत के सभी 8 राज्यों को बाकी के भारत के राज्यों से जोड़ता है, और ये एक बहुत ही पतला सा सकरा सा रास्ता है जिसको लेकर संपूर्ण जानकारी मैं आपको पास्ट में कई वीडियोस में दे चुका हूं, और इसके ऊपर हमेशा से ही कुदृष्टि चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों की रही है। वो लोग चाहते हैं कि इसे किसी तरह से विच्छेद कर दिया जाए ताकि भारत का नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग हो जाए। इसी सीरीज में बताया ये जा रहा है कि चिकन नेक के पास पड़ने वाले रंगपुर पहुंची थी पाकिस्तान की एक टीम। इस टीम में बताया जा रहा है कि ISI के कुछ वरिष्ठ अधिकारी, जिनकी संख्या 4 में थी, उनके नेतृत्व में एक पाकिस्तानी टीम 21 जनवरी को बांग्लादेश के रंगपुर जिले में एक सीक्रेट दौरे के लिए रवाना हुई। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन पिछले सप्ताह इस्लामाबाद के विजिट पर गया था, और वहीं उसी विजिट के दौरान इसने पाकिस्तान को अपने यहाँ आने का आमंत्रण दिया, और उसी के तहत ये टीम रंगपुर जिले में पहुंची थी। बताया जा रहा है कि रंगपुर जिले के दौरे के बाद ये पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश के इस समय सबसे संवेदनशील इलाके यानी चटगांव हिल की तरफ वापस रवाना हो जाती है। इसी बीच ये भी बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने अपना एक प्रतिनिधि चाइना भी भेजा है, और ये दरअसल बांग्लादेश के विदेश मामलों का सलाहकार तोहिर हुसैन है, जो कि चाइना पहुंचकर चाइना के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करता है। वैसे तो बताया ये जा रहा है कि इसका वहां जाने का मकसद BRI परियोजना को आगे बढ़ाना, उससे जुड़ना और साथ ही बायलैटरल ट्रेड को आगे बढ़ाने से है, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं कि ये लोग अपने खोए हुए समर्थन को वापस जुटाना चाहते हैं। अब अमेरिका की तरफ से या डीप स्टेट की तरफ से कोई समर्थन चूंकि इनको नहीं मिलेगा, तो अब मोहम्मद यूनुस ये चाहता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के समर्थन से वो कुछ और समय तक यहाँ पर सरवाइव कर पाए। वैसे अब देखने वाली बात रहेगी कि भारत इस मामले को लेकर कितना ज्यादा गंभीरता से आगे की कार्रवाई करता है। संभवतः अब तो भारत के हाथ पूरी तरह से खुल ही चुके हैं। डेफिनेटली यहाँ पर कोई बड़ा एक्शन जरूर लिया जाएगा इस बार, ताकि बार बार की इस तरह की चीजें बांग्लादेश द्वारा न दोहराई जाए। यहाँ पर अब जरूरी ये हो गया है कि बांग्लादेश जितने टुकड़ों में विभाजित भारत कर सकता है उतने टुकड़ों में विभाजित कर देना चाहिए। इसके साथ साथ जो चिकन नेक के चौड़ीकरण का काम है उसे भी बहुत जल्द कर देना चाहिए, और बांग्लादेश से वो सारी जमीन हमारी वापस ले लेनी चाहिए जिसके जरिए हम लोग चिकन नेक को आज और भविष्य दोनों के लिए एक सुरक्षा ढाल प्रदान कर सकें। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।